इसके साथ इसका ताल्लुक से जिससे कि स्नेक आपका शुरू कहाँ होता है और खत्म कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका एक स्टार्टिंग नंबर चाहिए और एक इसको एंड नंबर चाहिए। So every snake is defined by 2 values, ठीक है, हो गया, बहुत शुक्रिया। So my चलिए जी, सबसे पहला काम ये करते हैं, पहले नंबर ऑफ स्नेक तो रीड करें ना यहाँ से snakes.txt से। तो हमें पहले एक फाइल रीडर बनाना पड़ेगा। तो if string, इसको कहते हैं स्नेक रीडर जी। कौन सी फाइल है जो ओपन करनी है snakes.txt, ओके, snakes.txt फाइल इससे रीड करें, ओके। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, हाँ यहाँ पर हमारे पास snakes.txt फाइल है जो मैंने रीड करनी है, राइट, ठीक है। और वो ये फाइल, और ये फाइल हम कहाँ बनाएंगे, जहाँ हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप लोगों ने अक्सर में क्या किया है, ये आप यानी कि एसेंशियली ये आप एक प्रोडक्ट फाइल है ना, इसका नाम क्या रखते हैं, जैसे स्नेक्स लेटर, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बताने की वजह कि आपने ना मेरे साथ में उबैर ने काम किया था कि एक अपना प्रोजेक्ट का जो नाम रखा था ना, उसमें स्नेक्स और एंड का सिंबल देते और नेगेटिव। तो आपकी विंडोज मेरे ख्याल में इस चीज़ की अलाउ नहीं करता कि आप एंड डालें किसी अपनी कोई भी नहीं हाँ, I mean आप इस तरह के, और बेहतर ये है कि आप वो ना लिखें, यानी आप प्रोडक्ट का नाम जो लिख रहे हैं उसके अंदर एंड वगैरह ना, ठीक है। अच्छा स्पेस डाल सकते हैं, स्पेस डाल सकते हैं। चलिए जी, ये आ गया स्नेक्स लेटर्स। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने बेटा आपने फाइल बनानी है जिसका नाम है snakes.txt, हाँ। अच्छा ये जो मैंने फाइल बनाई है snakes.txt, ये आपको लग रहा है snakes.txt फाइल है, लेकिन ये snakes.txt फाइल नहीं है, ये एक्चुअली snakes.txt फाइल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्चुअली आमतौर पर राइट क्लिक करके न्यू में जाकर एक फाइल बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी एक्सटेंशन जो न्यू टेक्स्ट फाइल है वो .txt होती है, लेकिन वो एक्सटेंशन दिखा नहीं रहा होता। विंडोज ने क्या मानिए कि यहाँ पर ना एक अगर आप Alt F करें और टूल में जाएं तो ये फोल्डर ऑप्शन होती है, यहाँ पर आप व्यू में जाए ना तो यहाँ पर हाइड एक्सटेंशन फॉर ठीक है, फॉर नोन फाइल, और नोन टेक्स्ट फाइल जो होती है वो नोन फाइल होती है, इसको आपको ऑन कर देना चाहिए। ये देखिए क्या नजर आ रहा है, अब आपको अपने पूरे के पूरे जो हार्ड डिस्क के अंदर हर फाइल जो होगी उसकी एक्सटेंशन नजर आ रही है, ठीक है। एंड यू कैन सी यहाँ पर आपको फाइल नजर आ रही है, वो कौन सी फाइल है, snakes.txt फाइल। तो अगर आपने इस फाइल को अगर रीड करना हो तो आपको कौन सी फाइल एक्चुअली रीड करनी है, यहाँ या तो snakes.txt बनाना चाहिए या फिर उस फाइल को दोबारा से जाकर रीनेम करो, F2 से रीनेम होता है, और ये जो आखिरी 3 कैरेक्टर है ये डिलीट, ठीक है। ऑलराइट, बाय द वे ये एक बड़ी ये ऑप्शन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कंप्यूटर में ऑन कर लें। ये क्यों ऑन करना है, क्योंकि अक्सर जब आप अपने दोस्त की यूएसबी लगाते हैं जिसमें वायरस वगैरह हो, तो जो वायरस यूजुअली वायरस होते हैं वो करते क्या है कि आपके जो फोल्डर नेम्स होते हैं उन फोल्डर नेम्स या इवन फाइल नेम्स को सबसे पहले उड़ा देते हैं, और जो उनकी फाइल का नजर आने वाला आइकॉन होता है उस आइकॉन को और उस हर एक जो फोल्डर होता है उसकी वो .exe फाइल बनाते हैं, और हर वो exe फाइल जो होती है ना वो एक्चुअली वो वायरस होता है, ठीक है। और होता है कि यार ये फोल्डर इसको मैं ओपन करता हूँ, यदि ओपन क्यों नहीं हो रहा, एक्चुअली उसने अपना काम कर दिया होता है, क्योंकि एक्चुअली इसने आपके प्रोग्राम में अपने आप को उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को चलवाना और वो चलवा चुका है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप अपनी कोई फोल्डर खोलें, यानी ये ऑप्शन जो है वो ऑन करवा लें, .exe आई मीन जो भी एक्सटेंशन फाइल है वो ऑन कर दें, होगा ये कि आपको वो नजर आ जाएगा ये तो exe फाइल, हालांकि फोल्डर बना हुआ है लेकिन वो है exe फाइल, तो आपको ओपन मत करें, ठीक है, कि भाई इसमें वायरस है, सही है। चलिए आगे ये आखिर फरीद तुम्हारा भी ये गुस्सा, चलिए जी आगे चलते हैं। हमने स्नेक्स रीडर बनाया, ये स्नेक्स रीडर क्या करता है, बिल्कुल ये आप एक ब्राउज़र बनाते हैं, ये एक्चुअली इफ स्ट्रीम की एक इस स्ट्रीम के लिए हमें fstream.h इंक्लूड करनी पड़ती है, और ये एक्चुअली हमारा रीडर। अब आप इसके थ्रू कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं।
और ये रीडर कैसे काम करता है, जिस तरह सीन काम, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें एसआर के थ्रू क्या रीड करवाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्नेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्नेक्स रीड करवाने, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्नेक्स में क्या वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए सर जी, जैसे भी मैंने फाइल बनाई है, इसके अंदर हम ये जैसे आप बता रहे फाइल वैल्यू कैसे एडिट करेंगे, ऐसे करिए, ये गए यहाँ पे डायरेक्ट कर snakes.txt, यहाँ पे लिखा 5, क्या वैल्यू बताओ, 50 स्पेस 57, आगे 69 20 20 यार ये 50 और 50 और 7, आगे 69 20 20 79 79 18 92 3 3 77 77 4 99 99 ठीक है। ये आपकी जी snakes.txt फाइल, ठीक है। इसी तरह आप snakes.txt पर चैलेंज सर ये जब इसको सीख चलिए बस ये वाला पैरामीटर भी लेगा, ठीक है, फिर ये बस दो पैरामीटर हो गया, स्टार्ट और रन जाता है, बिल्कुल, ठीक है। ये आप कोई भी ऑनलाइन देख ले जाके स्नेक्स रिलेटेड की कोई भी फाइल सब, चलिए यहाँ पर आगे स्नेक्स है, हमने नंबर ऑफ स्नेक्स रीड कर, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लड़के ये एरर कर रहे हैं, और वो एरर ये करते हैं कि जो स्नेक्स है, ये जो स्नेक अभी हमने स्नेक्स की एरे बनानी है ना, स्नेक्स की एरे कितने साथ की बनानी है, स्नेक्स की एरे कितने साथ की बनानी है, नंबर ऑफ स्नेक बाय 2। सो यहाँ पर एक्चुअली हमें एक एरे बनानी है, इसका नाम है स्नेक्स। ये कितने साइज की है, द नंबर ऑफ स्नेक बाय 2 साइज, ठीक है। नंबर ऑफ स्नेक की वैल्यू जो आपने रीड की है वो कितनी है, 5। तो ये कितने बाय कितने के साइज की एरे बनी है, 5 बाय 2 साइज की एरे बनी है। ये एक एक्चुअली 2 डायमेंशनल एरे बनी है, इसका नाम है स्नेक्स। ये इसका 0 रो है और ये 0 कॉलम है, और ये इसका 1 कॉलम, ये इसका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये 4, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा, आपने कुछ लोगों ने क्या किया है कि ये जो नंबर ऑफ स्नेक्स था, ये आपने बताया इसमें क्या मसला है, ये नंबर ऑफ स्नेक है ना, ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन यहां पर, अच्छा, यानी कि जो इंट स्नेक्स है वो यहां पर बनाया है। जब एक बात बताओ, अगर यहां पर तुमने नंबर ऑफ स्नेक्स बनाया, ये नंबर ऑफ स्नेक्स में क्या वैल्यू पड़ेगी, गार्बेज वैल्यू पड़ेगी। अगर ये स्टेटमेंट आप यहां पर लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, गार्बेज बाय 2 साइज की एरे बनाओ, ये अलाउ नहीं आप, और गार्बेज की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, अगर नेगेटिव में वैल्यू हुई तो आप गए काम से, आपका प्रोग्राम का एरर आ जाएगा कि भाई आपने एक इलीगल मेमोरी को एलोकेट या इस तरह की समथिंग एबनॉर्मल हैपेंड, और एक वो एक विंडो सी आएगी, आप प्रोग्राम टर्मिनेट, ठीक है। ये काफी लोगों ने टिक टैक टो में भी किया होगा, ये टिक टैक टो का प्रोग्राम जो है वो इस तरह खराब, एक दो लोगों ने शायद खराब किसी को, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये नंबर ऑफ स्नेक्स रीड करने के बाद स्नेक्स जो है वो बने, सही हो गया। आगे चलते हैं, अब हमने स्नेक्स को रीड कर, ठीक है। अब हम जो जिस फाइल से रीडिंग हमने स्टार्ट की है उसमें हम 5 रीड कर चुके हैं, अब हमने ये पेयर रीड करना है और फिर इस जगह जाके रखवाना है, इस तरह अगला पेयर रीड करना है, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। चलिए जी, मुझे ये बताएं कि ये स्नेक्स रीड करने के लिए मुझे कितने का लूप बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्नेक्स का लूप लगाना पड़ा, जितने स्नेक आपने यूजर से इनपुट करवा लिया फाइल से उतने का आपका लूप है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर s is equal to 0, s is less than number of snakes, s plus plus. Does that make sense? Okay? सही है। यहाँ पे essentially आपने क्या करना है, यहाँ पे ये स्नेक रीडर के थ्रू यहाँ पे मैं एक इंटीजर स्नेक स्टार्ट स्नेक एंड बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले s बनाता हूँ और s, ठीक है। स्नेक स्टार्ट करिए और स्नेक एंड, ठीक है। मारो
मुझे ये बताओ कि क्या ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू क्या स्नेक्स में, ये जो स्नेक्स वाली अरे है इसमें सारी फील हो गई? क्यों? मैंने रीड तो कर लिया। तो दो वैल्यूज हो गई नहीं, पहले दो वैल्यूज रीड हो गई सारी हो गई। ये अरे फील हो गई होगी। क्वेश्चन रिपीट कर सवाल ये है, ये मैंने कोड लिखा है ना, और साथ ही मैंने आउटपुट भी करवा दिया। तो क्या ये इस जगह ये स्नेक्स वाली अरे है क्या फिल हो गई है? हाँ? नो सर। सोचो बोलो। हाँ बिहार ये प्रोग्राम है। अभी तक इस प्रोग्राम में क्या किया? ये वैल्यूज एसएस और एससी में रीड की तो उसका मतलब इसके अंदर आगे होगी, अरे में नहीं होगी। हाँ मारो, क्या हुआ? अभी मैंने क्या किया बेटा? अभी तक मैंने एसएस और एससी में रीड किया। एसएस और एससी क्या है? ये तो मेरे दो वेरिएबल्स है ना, ये दो वेरिएबल है, ये एक्चुअली ये दो वेरिएबल, एक का नाम है एसएस, एक का नाम है एससी। तो क्या इनमें वैल्यू रीड करने से क्या इधर वैल्यू आ जाएगी? हाँ इसमें तो नहीं है, राइट? इन दोनों में वैल्यूज रीड करने से इन दोनों में वैल्यूज नहीं है, ऑलराइट? अच्छा मैं सी आउट करवाता हूँ ऐसे करती हूँ। क्या इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? दैट्स माय क्वेश्चन। बस बैठा हो ओवरराइड है। जब तक तो कब तक लूप चलेगा? तो क्या आउटपुट आएगी? तो बताओ ना, ये तुम्हारा फाइल है, सब कुछ तुम्हारे पास है, क्या आउटपुट होगा? क्या आउटपुट होगा? ये तुम्हारे पास फाइल पड़ी है स्नेक्स और डीएसटी, वो जैसे रीड कर क्या आउटपुट होगा? 99 वन आउटपुट होगा। उसी के ऊपर ऐड करता रहेगा, उसी के ऊपर ऐड करता रहेगा। हाँ मैं सिर्फ सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट करने से ओवरराइड शुरू करती है। क्या आउटपुट होगा मेरे सवाल का? चलो मैं इधर एंगल भी लगाता हूँ, तो पूरा टेबल होगा। सर 99 वन नहीं होगा, पूरा टेबल क्या 99 मान होगा? ये नहीं होगा पूरा टेबल। क्या आउटपुट होगा मुझे बताओ। सर ऐसे होगा 507 जवाब दो। 57 5 आउटपुट होगा। Sir, 50 is 57, 69, 20, 79, 18, तो मेरा 50 आउटपुट होगा, फिर 7, 7 69, 69 69 आउटपुट होगा, हेडलाइन नहीं होगा। हेडलाइन होगा, हेडलाइन होगा ना चलिए 69 होगा, फिर 20, फिर होगा 20, फिर हेडलाइन सर फिर 79, 80, 92, 3, फिर 77 4 फिर बाकी पूरा 507 नहीं बस चुप। फिर क्या होगा? 99, फिर होगा 99 और फिर क्या होगा? 1 है ना? हाँ भैया तो हंसी मारी, बताओ 99 वन आउटपुट नहीं होगा? पता नहीं क्यों? इक्वल टू लगा दे तो हो जाएगा। 99 वन आउटपुट नहीं होगा? सर इक्वल टू लगा दे हो जाएगा। बेटा ये आउटपुट नहीं होगा। बेटा ये है कि आपने जो लूप लगाया है सिर्फ 5 है, तो ये सिर्फ 5 पहली 5 वैल्यू रीड करेगा, बाकी मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, जानबूझ से नहीं लगाया, मैं जान और लगाऊंगा भी नहीं। बेटा ये कि मैंने जो नंबर ऑफ स्नेक्स बनाए हैं वो सिर्फ 5 बनाए, या तो वो मैं 6 बनाता जो मैं नहीं बनाता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने मर्जी नीचे लिख रहे हैं वो रीड नहीं, जितने आप रीड करेंगे उतने ही, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, बाद में अगर इसमें 5 रोज ना पड़ी होती, 4 रोज पड़ी होती, फिर क्या होता? फिर वो गार्बेज वैल्यू, फिर वो रीड ना करता, एक्चुअली वो गार्बेज वैल्यू रीड होती, जो गार्बेज वैल्यू उसके साथ बनती है वही है, ठीक है। ऑलराइट, आई वुड सजेस्ट कि एक दफा ये आउटपुट करके चेक कर लेना कि आपने स्नेक्स जो रीड किए वो ठीक रीड नहीं है। सर वो गार्बेज वैल्यू अरे में बनेगी क्या इस int के जरिए बनेगी? सॉरी सर फाइन आपने अगर हम 4 बनाते तो फिर टाइप जो है वो ये बात सुन ले यार,
समझा अगर हम 4 वैल्यू देते हैं और फिर जब 5th टाइम जब ये लूप करता सर वो 5th में जो गार्बेज वैल्यू आनी थी वो अरेंज होनी थी या इंट से बननी थी दोबारा इसमें वैल्यू इसमें दोबारा अभी तो मैंने अरे को छेड़ा ही है। अभी तो अरे में इन अरे में क्या पढ़ा कुछ भी नहीं किया अभी तक इस अरे में क्या पढ़ा कुछ भी नहीं आया कुछ भी नहीं आया नहीं पढ़ा हुआ है गार्बेज तो उसकी बात करता कि जो आप कहते ना अगर हम 4 देते जिसमें अभी हम मैजिक दिए हुए हैं तो आपने कहा 5th में जो है ना में कोई भी गार्बेज वैल्यू होती है मुझे नहीं पता क्या होता है वो मैं पूछ रहा वो अरे में बनी हुई थी या इस इंट से बनी हुई थी अरे में पड़ी होती है वो अरे में बनी हुई थी या आखिरी बार लूप ये इन दोनों में इसमें बनी ठीक है चैलेंज हमने जी आउटपुट नहीं करना आउटपुट हमने कैसे चेक कर ली तो हमें फाइल हमारी रीड हो रही थी अब हम इसको राइट करो ठीक है इसमें मसला आ रहा है सर ये मतलब हम जब रीड करते हैं फाइल को सर पूरी फाइल तो बैक सुन लो यार बात इसकी सर पूरी फाइल एक ही दफा नहीं रीड होती पूरी फाइल क्या सर मतलब इसने ये फाइल एक हमने बनाई है इसमें सारी है तो हम सर सिर्फ इसमें ये पहली रो फिर नेक्स्ट रो इसमें किस तरह रीड कर पूरी देखो जिस तरह मैं सीन करवाता हूँ सीन में मैं 50 वैल्यूज इकट्ठी लिख दूँ स्पेस से तो पहले जब तुम सीन करोगे तो 50 वैल्यू इकट्ठी आ जाएगी क्या होगा सर वो मतलब पहली को लेता है फिर सर वो दूसरी लेती है वो फिर दूसरी को और दूसरे वेरिएबल में इस तरह लेता है हमारे घर में से 2 ही वेरिएबल सीन करना है बाकी का काम है वो बफर में ही रहते हैं ऐसे ही फिर अगर अगली दफा तुमने कहीं और कहीं वैल्यू मांगी हुई हो तो वो उसमें ले ली जाती है ऐसे ही होता है बिल्कुल यहाँ पर भी यहाँ पर ये सारी वैल्यू बफर के अंदर आ गई ये बाद में रीडर तुम कॉल करते हो तो इसका मतलब समझेगा बफर में सारी वैल्यू से लोड कर अब जब तुम पहली दफा वैल्यू 2 वैल्यू लोड करते हो तब पहली 2 वैल्यू उठा फिर जब दूसरी दफा जब लोड करना कहते हो तो वो अगली 2 वैल्यू उठा एंड सो ठीक हो गया जिस तरह सीन काम करता है ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है ठीक है चलिए यार आपने रीड स्नेक साइड साइड रीड कर ठीक है बिल्कुल ऐसा ही आपने लेटर्स रीड कर है ना तो मैं यहाँ पे कोड नहीं लिख रहा आपने इसी तरह इंटीजर NOL बनाना है और इसी तरह उसका रीडर बनाना है और इसी तरह आप एक बनाएंगे लेटर्स और लेटर्स कितने साइज के होते ठीक है ये आपने यहाँ पे सीन करवाना है मैं वो नहीं देख रहा ठीक है नंबर ऑफ लेटर्स बाय ठीक है ऑलराइट आपने इतने साइज की अपनी लेटर्स बना ली और इतने साइज की आपने लेटर्स लोड भी कर ठीक है ऐसे सो फार सो गुड चलिए जी आगे चलते हैं चले कि रुक जाए लेकिन क्या मैं अबे क्या हमने लेटर्स जो है वो सेव करवा लिए अभी तक हमने सेव करवाई नहीं भैया अभी तो नीचे बना अभी तक मैंने सेव करवाई नहीं हमने सेव भी करवाई थी सेव करवाई हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं स्नेक्स यहाँ पे मैं क्या किसको एस असाइन करूं और स्नेक्स किसको मैं SE असाइन करूं दैट्स माय क्वेश्चन प्लीज डिस्कस करें कि किसको वैल्यू क्या असाइन होनी चाहिए डिस्कस करते प्लीज